सुनो जी, दारू पी पी कर जीवन बर्बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? तुम पागल हो क्या? जीवन बना रहा हूँ। वो कैसे? बताता हूँ। विस्की में बसे विष्णु, रम में बसे राम, बियर में बसे ब्रह्मा, देसी में हनुमान। यार किस किस को त्यागूं मैं, सब में तो है भगवान। अगर आपको गर्लफ्रेंड बनाने का मौका मिले तो आप कैसी गर्लफ्रेंड बनाओगे, गोरी या काली? देखो, मैं लड़कियों में भेदभाव नहीं करता, मतलब गोरी काली दोनों में से किसी को बना लूंगा। अच्छा। क्योंकि देखो, गाड़ी ऊपर से कितना भी वाइट हो, साइलेंसर सबका काला ही होता है। अच्छा शिव, एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकता हूँ, पूछो जो पूछना चाहती हो। ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं होती? दूध। सुनिए जी, लव मैरिज सही होता है या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। कैसे? जितने देर में अरेंज मैरिज वाले घूंघट उठाते हैं ना, उतने देर में लव मैरिज वाले 2-3 राउंड मार देते हैं। यार शिव, आज एक शायरी हो जाए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अभी सुना देता हूँ। क्यों चलाती है तीर जब धार तलवार में है? वाह 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 वाह। क्यों चलाती है तीर जब धार तलवार में है? क्यों दिखाती हो दोनों फुटबॉल जब माल सलवार में है? सुनिए जी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? बेबी, मैं दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। रहने दो जी, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। रात में खटिया तो अच्छे से हिला नहीं पाते हो, दुनिया क्या हिलाओगे, घंटा? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलो, क्या काम है? मैडम कोई काम मिल सकता है क्या? काम तो है, पर तुम कर नहीं सकते। क्यों मैडम जी? अभी तुम बच्चे हो। एक बार करवा कर तो देखो कि बच्चा हूँ या अच्छा हूँ। करेंगे तो कितना रहेगा? 4। गलत है। 8 का आधा करेंगे, 4 नहीं रहेगा? नहीं। पता नहीं, 4 रहेगा। नहीं, आप बताओ। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मरने के बाद भी बड़ा होता रहता है? मरने के बाद भी बड़ा होता रहता है? हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मरने के बाद क्या होता बड़ा? सोचो। नहीं बता। आप बताओ। बताओ ऐसा क्या है जो औरत में तो 3 है लेकिन मर्दों में सिर्फ 2? औरत में 3 है और मर्दों में सिर्फ 2? कुछ नहीं है ऐसा। है। पता नहीं। आप लोग बताओ। 4 ड्राइवर 1 सवारी, जिसके पीछे दुनिया सारी। बताओ क्या होगा? 4 ड्राइवर 1 सवारी, जिसके पीछे दुनिया सारी। 4 तो होते हैं, ड्राइवर तो एक ही होता है। उसमें होते हैं, सोच क्या है? एक ही ड्राइवर होता है, 4 ड्राइवर कहाँ होते किसी में? एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो सोचा पड़ोसन से बोल देती हूँ कि एक दिन मेरे घर की रखवाली कर ले। दादी पड़ोसन के पास गई और बोली, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, क्या तू एक दिन मेरे घर की रखवाली कर लेगी? पड़ोसन ने तुरंत हाँ कर दी, बोली हाँ माँ जी, आप आराम से जाओ, घर की चिंता मत करो। दादी के जाने के बाद ये औरत घर की देखरेख करने आई तो उस घर के एक रूम में बहुत सारी अनाज की बोरियां पड़ी थी। बहुत सारी बोरियां देखकर औरत की नीयत खराब हो गई कि इतनी सारी बोरियां हैं और बूढ़ी को क्या ही पता लगेगा, एक बोरी मैं ले जाती हूं। अब ये अनाज की बोरी उठाकर जैसे ही वहां से जाने लगी, उसे भरम हुआ कि उस घर के पीछे बंधा हुआ एक बछड़ा जोर जोर से हंस रहा है। इसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोरी लेकर चली गई। जब शाम को बुढ़िया आई तो बोली, दादी जी आपका बछड़ा हंसता है। दादी बोली, मेरे को नहीं पता बेटा, कलयुग है, हंसता भी होगा। औरत से रहा नहीं गया, वो बछड़े के पास गई और बोली, दोपहर में तुम हंस रहे थे? बछड़ा फिर हंसा और बोला, हाँ हंस रहा था। उसने पूछा क्यों? बछड़ा बोला, पिछले जन्म में मैंने इसी बूढ़ी दादी से 200 रुपए उधार लिए थे, मैं वापस भी दे सकता था, पर मेरी तेरे नीयत खराब हो गई थी। मैंने भी सोचा बुढ़िया है, मेरा क्या ही उखाड़ लेगी। एक दिन अचानक से मेरा समय पूरा हो गया, मेरी मृत्यु हो गई। जब भगवान के घर गया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा 200 रुपए का कर्जा बाकी है, तुम दे भी सकते थे फिर भी नहीं दिए, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। और भगवान ने मुझे गाय का बछड़ा बनाकर इसके घर में पैदा किया। अब सोचो मैं कब बड़ा होऊंगा, कब इसके काम आऊंगा, कब इसके 200 रुपए चुकेंगे और मुझे मोक्ष मिलेगी। तूने तो पगली इसको कमजोर समझ के इसकी पीठ पीछे से विश्वासघात किया है। अब तू खुद ही सोच ले, तुझे क्या बन के पैसे चुकाने पड़ेंगे।
औरत को सब कुछ समझ आ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो भागकर बूढ़ी दादी के पैरों में गिर गई और सारी बात बताई और बोली, दादी जी मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। दादी ने भी बड़ा दिल करके बोला, बेटा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, तेरे से ये गलती हो गई। सबसे अच्छी बात है कि तूने अपनी गलती को खुद ही मान लिया। तेरे से जैसे धीरे धीरे बने तो इस अनाज की बोरी के पैसे दे देना। दोस्तों ये कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, अगर तुमने किसी का हक खाया है तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। जब थाली में खाना खत्म हो जाता है ना, तो वो थाली गंदी लगने लगती है, उसको कोई भी प्यार से नहीं देखता, सब उसे कूड़ा समझ के इग्नोर करते हैं। ठीक वैसे ही जब आपकी जरूरत लोगों को खत्म हो जाती है ना, तो आप उन्हें बेकार लगने लगते हो, आपकी कोई भी कीमत नहीं होती। बट पता है थाली गंदी नहीं होती, वो तो किसी का पेट भर चुकी होती है। ठीक वैसे ही आप भी बेकार नहीं हो, आपने तो लोगों की जरूरत में उनका भरपूर साथ दिया है। आज उनको आपकी जरूरत नहीं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये मत समझो कि आप बेकार हो। आपकी कीमत लोग तय नहीं करेंगे, आपकी कीमत आपके किरदार से तय होती है। दो भाई आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया और ये बात जब लोगों के मुंह चढ़ी तो छोटा सा झगड़ा बंटवारे में बदल गया। दोनों अलग अलग रहने लगे। अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। महीने बीते, साल बीत गए। एक दिन बड़े भाई के घर के सामने 4-5 लोग खड़े थे, वो गालियां दे रहे थे, उसे ललकार रहे थे कि हिम्मत है तो बाहर आ। इधर छोटा भाई अपने घर के दरवाजे पर खड़ा तमाशा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था आज बड़े को सबक मिलेगा। तभी उसकी पत्नी बोली, जेठ जी अकेले पड़ गए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, आखिर वो तुम्हारे भाई है। ये गुस्से से बोला, वो मेरा भाई नहीं दुश्मन है, मैं क्यों जाऊं। पत्नी ने दृढ़ आवाज में कहा, ये वक्त दुश्मनी निभाने का नहीं, अपने भाई की ढाल बनने का है। मेरे खानदान में तो भाई को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा जाता। इतना कहकर पत्नी लाठी उठाकर बाहर चल पड़ी। पत्नी को देखकर यह भी लाठी उठाकर चल पड़ा। जैसे ही छोटे भाई और बहू को आते देखा, बड़े भाई का हौसला 10 गुना बढ़ गया। वो भी अपने बच्चों और पत्नी के साथ बाहर आ गया। अब भाइयों को एक साथ खड़ा देख दुश्मनों के भी हौसले पस्त हो गए और वहां से भाग गए। दोनों भाई आपस में गले मिलकर फुट फुट कर रोने लगे। दोनों की आंखों में पश्चाताप था। और ऐसे ही एक समझदार और अच्छे खानदान की औरत की वजह से वर्षों पुरानी दुश्मनी पल भर में खत्म हो गई। जिंदगी में याद रखना, भाई भाई साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो इस रील को टेक करो अपने रियल ब्रदर को। आजकल इज्जत संस्कारों से नहीं, पैसों से तोली जाती है। तुम कितने शरीफ हो, कितने मासूम हो, कितने सच्चे दिल के हो, इन बातों की अब किसी को परवाह नहीं। पर तुम्हारे पास कितना पैसा है, बस यही तय करता है तुम्हारी कीमत इस समाज में। जो जेब में मोटा बटुआ लेकर चलता है, वो हमेशा सर उठाकर चलता है, फिर चाहे उसका किरदार कितना भी खोखला क्यों ना हो। संस्कार, शराफत, मासूमियत अब ये सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। ये बात तुम्हें आज समझ आई या कल, लेकिन समझ जरूर आएगी।